नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अजय सूर्यवंशी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम गुलजार जी की किताबें यह कविता समझ रहे थे। अगर आपने किताबें इस कविता पर आधारित भाग 1 यह वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है। इस कविता पर आधारित अन्य परिच्छेदों को आज हम समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़े उधड़े अर्थात बिखरे बिखरे, सफ़ा अर्थात पेज या पन्ना, मानी अर्थात मीनिंग मतलब या अर्थ, टुंड अर्थात ऐसा पेड़ जिसकी डाल या पत्तियां कटकर या झड़कर गिर गई है, अल्फाज अर्थात शब्द। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आधुनिक चीज़ें जैसे मोबाइल और कंप्यूटर ने आकर किताबों की जगह लेना शुरू किया है। जिन किताबों को पढ़कर हम हमारी रातें गुजारते थे, अब उन किताबों की हालत यह है कि वह किताबें, वह ज्ञान का खजाना अब अलमारी में धूल खाता हुआ पड़ा है। इस पैराग्राफ में किताबों की और कितनी दुर्दशा हुई है यह बताया गया है। कवि कहते हैं कि किताबों के पन्ने बिखर चुके हैं, कई पन्नों की हालत ऐसी है कि उन पन्नों को पलटो तो सिसकी निकलती है, अर्थात वह पन्ने अब फटने लगे हैं। कई पन्नों पर तो सिर्फ अल्फाज अर्थात शब्द ही बचे हैं, उनका अब अर्थ खो गया है, अर्थात फटे हुए पन्नों से लेखकों के विचार खोजना अब संभव नहीं है। कवि ऐसी किताबों को देखते हैं तो उन्हें वह किताबें, वह ज्ञान का भंडार सूखे टुंड की तरह अर्थात सूखे हुए उस पेड़ की तरह लगता है, जहां न अब फूल उगेंगे ना उसका फल प्राप्त होगा। अर्थात ज्ञान का जो खजाना हमारे पूर्वजों ने लूटा, उसी खजाने को हमें भी लूटना था, परंतु हमारी लापरवाही के कारण वह खजाना अब अपने आप ही समाप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जायका अर्थात स्वाद या टेस्ट, तह ब तह अर्थात परत दर परत या एक के बाद एक, जाति अर्थात असली, राब्ता
अर्थात संपर्क या संबंध। इस पूरे पैराग्राफ में किताबों के साथ हमारा जो संबंध था वह संबंध क्यों टूटा यह बताया गया है। कवि का कहना है कि आधुनिक चीजें बहुत फास्ट है। हमें किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बस एक क्लिक से बहुत सारी जानकारियां हमें कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर प्राप्त होती है। किताबों के पन्ने पलटते समय जुबा अर्थात जबान पर जो उंगली लगती थी और उस पन्ने का एक टेस्ट हमें प्राप्त होता था, वैसा टेस्ट कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने से नहीं मिलेगा। परंतु वह चीज़ें बहुत फास्ट है, इसीलिए लोग आज उन चीज़ों को पसंद करने लगे हैं। किताबों से पढ़ना है या मोबाइल और कंप्यूटर पर किताबें पढ़नी है, यह सब आपका डिसीजन है। परंतु याद रखना, किताबों में जो खोजने जाते हैं बस वही इंफॉर्मेशन मिलती है, परंतु कंप्यूटर और मोबाइल इतने फास्ट है कि आप जो इंफॉर्मेशन खोजने जाओगे वो तो मिलेगी और उसके साथ साथ उसी से जुड़ी 10 इंफॉर्मेशन और मिलेगी। परंतु उस 10 इंफॉर्मेशन में से कहीं एक जगह आपको मार्ग से भटकाने वाली भी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। अर्थात खोजने गए थे कुछ और किसी और ही चीज़ में हम उलझकर रह गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप वो समझ गए होंगे। तो इतनी फास्ट चीज़ों का फ़ायदा भी है और नुकसान भी, परंतु किताबों से सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। अर्थात किताबों को हम हमारी गोद में रखकर पढ़ते थे तो कभी उसे पढ़ते पढ़ते अपने सीने पर रखकर सो जाते थे। नेक्स्ट 2 लाइन है, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। रिहल अर्थात भगवान की किताबें जिस बेंच पर रखकर पढ़ी जाती है उसे रिहल कहा जाता है। रिहल की सूरत अर्थात रिहल की तरह। नीम सजदे अर्थात प्रार्थना की तरह। जबी अर्थात माथा। इस 2 लाइन का अर्थ है, पहले किताबें सिर्फ किताबें ही नहीं थी, ईश्वर के विचारों को सभी तक पहुंचाने के लिए बनाई गई किताब उसी किताब की तरह अन्य किताबों को भी समान दर्जा, मान सम्मान, इज्जत दी जाती थी। घुटनों का रिहल बनाकर उस पर किताबें रखकर जैसे रोज प्रार्थना या प्रेयर की जाती है वैसे ही रोज किताबें पढ़ी जाती थी। पढ़कर हो जाने के बाद उन किताबों को अपने माथे से लगा लेते थे। पहले किताबों को इतनी इज्जत
मान सम्मान था। लास्ट लाइन है, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म अर्थात ज्ञान। किताबों से जो ज्ञान मिलता था वैसा ज्ञान हमें और जगह से भी अर्थात कंप्यूटर या मोबाइल से भी मिल जाएगा, परंतु वह चीज़ जो मोबाइल और कंप्यूटर से प्राप्त नहीं होगी वह चीज़ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। रुख के अर्थात चिट्ठी, संदेश या पत्र। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटती थी, किताबें गिले शिकवे मिटाने का एक माध्यम थी, किताबें रिश्ते बनाने का भी माध्यम थी, एक दूसरे को मिलकर उन्हें समझने और समझाने का भी जरिया थी। कुछ प्रिय वस्तुओं को भी किताबों में संभाल कर रखा जाता था। कंप्यूटर या मोबाइल से हम एक दूसरे को फूल ज़रूर सेंड कर सकते हैं। यह फूल कभी सूखेगा नहीं, कभी मुरझाएगा नहीं, परंतु उस फूल में किताब से मिले उस सूखे फूल की महक नहीं होगी। किताबों के चले जाने के बाद शायद लोगों से अपनेपन की भावना ना समाप्त हो, लोग संवेदना विहीन ना बन जाए। मैं आशा करता हूं कि किताबें इस कविता से किताबों का महत्व समझ आया होगा। मराठी में कहा जाता है, वाचाल तर वाचाल, अर्थात पढ़ोगे तो ही बचोगे। जीवन में कभी भी किताबों का साथ मत छोड़ना और हो सके तो हर महीने एक नई किताब अपने सिलेबस से बाहर की ज़रूर पढ़ लेना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।